इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट के बच्चों और साथ साथ पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हमारे पास आ जाती है एमसीक्यूज़ की बारी। तो बच्चों मैं एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपने उसको बस स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, ऑप्शन नीचे आएंगे, आपने स्क्रीन पर आप वीडियो को पॉज करके टिक कर लेना है। तो बच्चों पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। बच्चों दोबारा सुन लें, दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन है, ए बच्चों 90 है, बी बच्चों हमारे पास 70 है, सी बच्चों हमारे पास 180 आ जाता है और डी बच्चों हमारे पास आ जाता है 0। तो दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। तो बच्चों आपने ध्यान से इसको टिक करना है। तो बच्चों दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल हमेशा 180 तक ही होगा। 180 से बड़ा दो वेक्टर के दरमियान एंगल कभी भी नहीं हो सकता। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया, दो वेक्टर के दरमियान एंगल 180 का। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया। तो बच्चों दो वेक्टर के दरमियान हमारे पास ये फ़र्ज़ करो, सपोज करो एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बी है। तो बच्चों जब भी हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को देखना है तो हमेशा उनको टेल बाई टेल के ज़रिए जोड़ना है। कैसे बच्चे, टेल बाई टेल के ज़रिए उनको जोड़ना है। तो अब हमने इसको टेल बाई टेल के ज़रिए जोड़ा और अब हमने इस एंगल को देखना है। जैसे ही हमने इस वेक्टर को रोटेट कराना स्टार्ट किया, हम यहाँ पर पहुँचे तो एंगल कितना हो गया 90 का। जैसे इसको हमने मज़ीद रोटेट किया, हम यहाँ पहुँचे तो अब एंगल कितना बच्चे हो गया हमारे पास 180 का। तो बच्चों अब जैसे ही हम इस वेक्टर को दोबारा रोटेट ऐसे करवाएंगे तो अब बच्चों हमने ये वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बिल्कुल गलत है। हमने दो वेक्टर को टेल बाय टेल जोड़कर उनके दरमियान एंगल देख रहे हैं। तो अब हमारे पास बच्चों ये वाला एंगल बनेगा जो कि फिर 180 से कम ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 का हो सकता है और 0 और 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। 180 से बड़ा बच्चों कभी भी नहीं होगा। बच्चों अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो बच्चों हमारे पास ये है कि हमारे पास वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। दोबारा सुन लें बच्चों, वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन हमारे पास है पैरेलल, बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास है परपेंडिकुलर और सी बच्चों हमारे पास है 180 एंगल से। तो बच्चों आपने सोच के इसके ऊपर टिक करना है। हमारे पास वेक्टर के पास शक्ति है कि वो खुद को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल में ही शिफ्ट होगा। किस में बच्चों, ये इसका आंसर आ गया पैरेलल में। तो बच्चों एक फ़र्ज़ करो हमारे पास ये वेक्टर है, अब इसका दिल कर रहा है, इसने कहना है मैंने इधर जाना है, मेरा इधर दिल नहीं लग रहा, तो अब ये आ गया इधर बाहर। तो अब इसने यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, लेकिन कंडीशन क्या थी, पैरेलल डायरेक्शन, कि उसने अगर शिफ्ट होना भी है तो वो हमेशा पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये तो था बच्चों हमारे पास दूसरा एमसीक्यू कि वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, पैरेलल डायरेक्शन में। अब जो तीसरा और इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू है, इसको आपने अच्छे से और ध्यान से टिक करना है क्योंकि ये पीछे वाला कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। तो बच्चों तीसरा एमसीक्यूज़ ये है कि आप इनमें से टिक करें कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। दोबारा बच्चों सुन लें, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन में आता है वेक्टर नहीं है। तो बच्चों पहला हमारे पास फोर्स आ गया, दूसरा बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तीसरा बच्चों हमारे पास आ गया प्रेशर। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं है। तो बच्चों आपने देखा फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, प्रेशर की भी मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो अब आपने सोच के टिक करना है कि कौन सा क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं है। तो बच्चों हमारे पास प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो बच्चों प्रेशर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों नहीं बन पाती, हमने पीछे पढ़कर आए कि वेक्टर बनने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन काम नहीं देता। वेक्टर बनने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है।
तो इसी तरह हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, तो वो वेक्टर बन जाते हैं। लेकिन प्रेशर बच्चों हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी होती है, कभी प्रेशर ऊपर से लग रहा है, कभी नीचे से लग रहा है, कभी इधर से लग रहा है, कभी इधर से लग रहा है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता, तो इसलिए वो बच्चों हमारे पास वेक्टर भी नहीं बन पाता। बच्चों ये स्केलर भी नहीं होता, ना ये वेक्टर होता है, ना ये कंप्लीट स्केलर भी नहीं होता, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है जो कि बच्चों हमारे पास है, इनके बीच की क्वांटिटी होती है। अब बच्चों इसी प्रेशर के साथ साथ एक और एग्जांपल भी है करंट की। करंट भी आपने देखा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ या नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ होता है, उसकी भी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। तो लेकिन फिर भी वो हमारे पास वेक्टर नहीं बन पाता। क्यों नहीं वेक्टर बन पाता? क्योंकि वो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो फ़र्ज़ करो हमारे पास बच्चों अगर इधर से एक करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का, और एक अगर इधर से करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का, तो बच्चों अब यहाँ पर तो इनके दरमियान एंगल ये है, लेकिन करंट इस एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो कहता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ही आगे जाना है। तो जैसे वो वहाँ पहुँचा, हमने देखा, हमने एम्पेयर मीटर लगाया, तो वहाँ पर देखा कि 10 एम्पेयर यहाँ पर करंट था। तो जैसे ही इस करंट ने इस एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं किया, तो वेक्टर की दुनिया ने भी इसको उठा के बाहर फेंक दिया कि अगर तुमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना, तो मैंने भी तुझको वेक्टर की दुनिया में आने नहीं देना। तो इसी तरह बच्चों प्रेशर और करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होती, लेकिन ये याद रखना स्केलर भी मज़ीद नहीं होती। तो बच्चों ये तो था हमारे पास तीसरा MCQ। और चौथा और इम्पोर्टेंट MCQ है, अब आपने उन क्वांटिटीज़ को टिक करना है जो कि हमारे पास वेक्टर होगी। तो बच्चों हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो हमारे पास है टेम्परेचर, दूसरा बच्चों हमारे पास ऑप्शन है टाइम, और तीसरा बच्चों हमारे पास ऑप्शन है टेंशन। तो बच्चों अब इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? तो बच्चों टेंशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बच्चों टेंशन की डायरेक्शन भी होती है, कभी वो इधर से आ रही है, कभी वो इधर से आ रही है, कभी वो हमसायों से आ रही है, कभी वो रिश्तेदारों से आ रही है। तो इसलिए टेंशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बच्चों टेंशन को वेक्टर इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे पास एक फोर्स ही है। जिस तरह फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इसी तरह टेंशन भी एक फोर्स होती है, तो इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो उसको हम टेंशन और वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो ये तो था बच्चों हमारे पास सारा MCQs का पोर्शन, जिसमें वेक्टर और स्केलर में से इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे। अब